और मैं आपको कहूँगा कि हर समाज में हर व्यक्ति के पास उठना बैठना रहेगा। और देखिए, एक तरह से मैं समझता हूँ कि राजीव भाई भी इस परिस्थिति स्थिति को देख करके कुर्ता पैजामा का चुनाव किया उन्होंने, एकदम ढीला ढाला, है ना। तो इस तरह के वस्त्र को आप पहन सकते हो। आजकल के सन्यासी भी इसी तरह के कुर्ते पहनते हैं, जो वास्तविक सन्यासी है ना, तो वो भी जो सिंपल तरीके से रहना चाहते हैं, तो वो भी लोग जो है इसी तरह के गेरुआ, जैसे हम लोग रंगीन पहनते हैं, तो वो लोग जो है गेरुआ कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो आप इस तरह से पहन सकते हो गेरुआ कुर्ता पैजामा, चाहे कोई भी वाइट पहन सकते हो या और कलर में रंगीन में, जैसे खादी में राजीव भाई पहनते थे उस तरह से पहनिए। राजीव भाई ने जो चुनाव किया था पहनने का वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना, आज के समय और परिदृश्य को देखते हुए। तो कुर्ता पैजामा जो आप पहनते हो वो सही है, मैं भी वही पहनता हूँ, ठीक है। यदि आप चाहो तो धोती भी पहन सकते हो, धोती उसके नीचे, परंतु धोती में क्या होता है कि उतना कहीं चलने में, दौड़ने में, दौड़ धूप करने में, गाड़ी चलाने में, ये करना है वो करना है, तो थोड़ा उसमें समस्याएं आती हैं। फिर आज के समय में मोबाइल लेके चलना होता है, ठीक है, तो मोबाइल कहाँ रखेंगे, तो उसमें एक जेब भी बनवानी पड़ती है। तो देश काल और समय परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करना पड़ता है, परंतु है तो हम वही पहने हुए हैं ना, है कि नहीं। और ये बहुत कंफर्ट होता है। देखिए, आप पैंट शर्ट पहनते हो ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लोअर लेना पड़ेगा, आपको एक टी शर्ट लेना पड़ेगा नाइट में पहनने के लिए। परंतु मैं कहता हूँ कि यदि कुर्ता पैजामा पहनने वाला व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति सुबह यदि कुर्ता पैजामा पहनता है तो रात तक सोने तक इसको पहन सकता है। यदि सोना पड़ गया तो इसमें भी वो पहन के सो सकता है, इतना कंफर्ट है ये, है कि नहीं, ये बताओ। आप देखो, खुद देखो कि कहीं आप चले जाओ तो जो पैंट शर्ट वाले होते हैं ना, वो उनको चेंज करने की आवश्यकता होती है, और यहाँ देखो खुजली करते रहेंगे, अपने अंडर पार्ट में जो है खुजली करते रहेंगे, क्योंकि वो कंफर्ट महसूस होते ही नहीं है वो। और इतने वो टाइट होता है, जीन्स होता है, पैंट होता है, शर्ट इतना टाइट होता है कि उसमें वो अपने आप को बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। परंतु एक बार आप कुर्ता पैजामा पहन लो, सुबह पहन लो, और आप रात को 10 बजे 12 बजे तक पहनने हुए हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसी तरह से ढीला ढाला, चुस्ती फुर्ती, तंदुरुस्त महसूस करोगे, ना बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। और आपको ये बता, देखिए, अभी ऐसा ऐसा पुस्तक एक एक जगह नहीं है कि कोई एक पुस्तक बनी हो वस्त्र पे। ये तो हर जगह से ज्ञान लिया गया है, देखा गया है, सुना गया है। तो मूलभूत सिद्धांत एक जगह नहीं है ना, एक शास्त्र में नहीं है कि आपको एक जगह पुस्तक बता दिया जाए कि ये वस्त्र इसमें है। तो एक जगह नहीं है वो कई शास्त्रों में कहीं कहीं छोटा छोटा बताया गया है कि ये इस तरह से होना चाहिए, ढीले वस्त्र होना चाहिए, अंग वस्त्र जो होना चाहिए, ठीक है। पहले के लोग जो हुआ करते थे ऐसे ही पहना करते थे, धोतियाँ पहनते थे, रेशमी वस्त्र पहनते थे, कॉटन के वस्त्र पहनते थे। हाँ, तो वो उसमें अलग था ना। जैसे कि सफ़ेद, देखिए दो ही वस्त्र पहना जाता था, सफ़ेद पीला, ठीक है, पीला वस्त्र पहना जाता था, पीला सफ़ेद वस्त्र पहना जाता था, पीला वस्त्र पहना जाता था, केसरिया वस्त्र पहना जाता था, यही सब रंग थे। जैसे कि जैन साधुओं का जो वाइट वाला कलर होता है वो दूसरा होता है, एकदम वाइट नहीं होता है उनका। जो पारंगत महाराज जी पहनते हैं वह एकदम वाइट नहीं है, उनका जो कपड़ा है एकदम वाइट में नहीं है एकदम। परंतु उनसे दूसरे आचार्यों को देखेंगे तो उनका एकदम वाइट में होगा। किसी का एकदम, अभी जो नया संन्यास लेते हैं तो उनको मोटा दिया जाता है, उनको एकदम कपड़े का एकदम मोटा कपड़ा कॉटन का दिया जाता है। इसको देखा है आपने।
तो एक लपेटने के लिए, एक पहनने के लिए नीचे। तो देखिए अभी भी जो सन्यासी हैं ना, और मुस्लिम भी उसी परंपरा के हैं। देखिए आज भी वो कुर्ता पैजामा नहीं छोड़े, वो भी आज पहनते हैं। और आप चले जाएंगे मक्का मदीना में तो वहाँ पे तो कटी वस्त्र पहनते हैं, एक नीचे धोती पहनते हैं और एक धोती ओढ़ लेते हैं बस, इस तरह इतना ही वस्त्र वो पहनते हैं। तो देखिए समाज में रहना है, समाज का भी काम करना है, समाज के लोगों का भी काम करना है। तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि राजीव भाई ने जो याद किया था वह कुर्ता पैजामा, ठीक है, पैजामा पहन लीजिए। धोती पहन सकते हैं, धोती भी रखिए, परंतु ऐसे अवसरों पे रखिए जहाँ पे कहीं दौड़ भाग न करनी हो, जैसे आज जा करके सेटल स्थापित होकर के बैठना ही हो। तो धोती और कुर्ता पैजामा कुर्ता ये सबसे बढ़िया है। कटी वस्त्र तो पहन नहीं सकते अभी, कटी वस्त्र पहनना हो तो आप बाद में पहन सकते हो, ठीक है। अभी तो ज़रूरत है कि कुर्ता पैजामा में ही पहनो रहो अभी, क्योंकि अभी समाज में रह कर के बड़ा काम करना है। क्योंकि समाज में समाज के लोगों की तरह नहीं रहोगे तो लोग आपको डिफरेंट मानने लगते हैं, ठीक है। एकदम डिफरेंट भी नहीं होना है, बात समझ में आ गया। यदि एकदम डिफरेंट हो जाओगे तो भी आप समाज की और समाज के लोगों के बीच में जो गहरी पैठ होनी चाहिए वो नहीं बना पाओगे आप, बात समझ रहे हो ना आप। जो गहरी पैठ है वो नहीं बना पाओगे आप। विवेकानंद जो कपड़े पहनते थे, सूती का कपड़ा ही पहनना चाहिए। सूती, कॉटन का जो कॉटन है ना, गुजरात का कॉटन सबसे अच्छा आता है, तो कॉटन के कपड़े पहनिए। परंतु ये बीटी बैगन वाले ये जो बीटी आ रहा है ना, बीटी के जो कपड़े आते हैं वह शरीर के लिए हानिकारक है। जो अभी गुजरात में अभी कपास उगने लगा है, हाइब्रिड कपास, यह शरीर के लिए चर्म रोग उत्पन्न कर रहा है। आपको पता है गुजरात में कॉटन की सबसे अधिक पैदावार होती है, और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर 1 है गुजरात का, ये जो है कॉटन उत्पादन में, पता है आपको। और गुजरात का कॉटन जो है जॉकी जैसी कंपनियां खरीदती हैं, समझ रहे हैं। जितनी अंडरवियर और बनियान बनाती हैं कंपनियां, वह सब जो है गुजरात से जाता है। विदेशों में जॉकी कंपनी, अमेरिका में जो है यहाँ का कॉटन जाता है। तो जो है यदि शुद्ध जो पहले जो कॉटन मिलता था वो बड़ा अच्छा होता था, अब तो वो मिलना मुश्किल है। अब तो कपास जो है हाइब्रिड कपास आता है। आप देखो आज का किसान जो है कुछ एकड़ खेत में जो कितनी पैदावार कर ले रहा है, और उसको लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की आमदनी हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले से, पहले के किसान जो है आत्महत्या करते थे क्योंकि कॉटन की पैदावार होती नहीं थी। अब कॉटन की पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि सुरेंद्रनगर में जाके आप चले जाओ, हलवद में चले जाओ, तो इतनी कॉटन कंपनियां हैं जितना अभी पूरे गुजरात में नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, मैं तो रहा हूँ, मुझे पता है, देखा हूँ मैं। तो कॉटन एकदम शुद्ध वाला अगर मिल जाए आपको तो वह पहनो आप, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट है वो। जो आपको यदि शुद्ध वाला मिलता है तो वह पहनो आप, सबसे बेस्ट माना जाता है। और शुद्ध जो है आप थोड़ा सा कलर में कर लो, कलर रहे, पीला रहे, वाइट रहे, है ना, या फिर चेक वाला रहे, खादी रहे, वो कपड़े ले लो आप और सिलवा लो, उसमें अपने अनुसार बना लो जिस तरह से आपका काम है। विवेकानंद भी तो सिला सिलाया पहनते थे, गाउन पहनते थे, कपड़े कुर्ता पहनते थे। स्वामी विवेकानंद भी तो सिले सिलाए पहनते थे। आजकल के बहुत से सन्यासी ऐसे हैं जो बहुत कंफर्ट सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं, वो भी सन्यासी का जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु शुद्ध सूती का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। कपड़े का ये है, वस्त्रों का जितना कंफर्ट आपको रहे, आराम जितना मिले पहनने के बाद, कपड़े ऐसा पहनिए कि आपको आराम मिले।
ऐसा ना हो कि आपको असहजता महसूस हो, ऐसे कपड़े ना पहने। जिस कपड़े को पहनने के बाद आपको असहजता महसूस हो, उस कपड़े को आप मत पहनो। जिसमें आपको आराम मिले, सहजता मिले, शरीर को काम करने के लिए स्फूर्ति मिले, तो वैसे ही कपड़े पहनो आप। तो आजकल लोग पैंट पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं। आप कितना खर्च है बताओ? और इसमें कोई खर्च नहीं है, एक डोरी बांधना है बस, पैजामे में एक डोरी लगा देना है। इतना हल्का होता है कि एक रस्सी पे आप पहन सकते हो उसको, और अपनी जितना आपको आवश्यकता है उतना आप उसको टाइट कर सकते हो। और उसमें तो भाई उसमें छेद होल रहता है, फिक्स होल रहता है। अब उसी पे जा कर के बांधोगे तो ही बंधेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन तो वैसे ही लग गया। अब उसमें जो आप बेल्ट पहनते हो, उसमें कितने जीवों की हत्या हुई होगी, है ना? तो इसीलिए साधु सन्यासी जो होते हैं, वह जो है सीधे बिना सिले ही कपड़े वो पहनते हैं। कुछ कुछ तो सन्यासी ऐसे हैं जो बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। परंतु बात यह है कि मान लीजिए कि कपड़े जो बनता है तो वो भी तो एक दूसरे में गुथ के ही बनता है ना। तो कपड़े से कपड़े को सिल देने में तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि बुराई है। आप बताओ। कोई जैन धर्म में ऐसा मानते हैं कि कपड़े सिले हुए नहीं पहनते हैं, ठीक है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि वो भी तो धागा ही बुना जाता है ना, तो वो भी तो सिला गया है कि नहीं। और मान लीजिए कि उसी कपड़े को एक व्यवस्थित ढंग से सिल दिया गया, तो धागा में धागा लगा दिया, कोई दूसरा पदार्थ तो लगाया नहीं जा रहा है कि नहीं। यदि कपड़े को सिलने में कुछ दूसरा पदार्थ यूज किया जाता तो समझ में आता कि उसमें हिंसा है। परंतु हिंसा तो मुझे नहीं दिख रही है वहाँ पे। तो सिले हुए कपड़े पहनने में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा हिंसा है। उसमें क्या होता है कि कपड़ा अपने एक जगह रख दो तो व्यवस्थित पड़ा रहता है। अब आपको बार बार ये फेंकना नहीं पड़ता है, बार बार ये नहीं करना पड़ता है, बार बार उस पर वो नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि या अभी तो कपड़े सिले हुए पहनो, बाद में आप कटी वस्त्र पे आ सकते हो। जब आपको ये भी बेकार लगने लगे तो इसको भी छोड़ देना, फिर आप धोती पहनना और एक ओढ़ने वाला बस ले लेना, बस ऊपर गमछा टाइप का। तो कपड़े इस तरह से पहन सकते हो आप। अभी आप अंडरवियर यदि पहना हो तो सिलवा करके पहन सकते हो आप, जो सिलवा के जो पहनते थे पहले गांव में, अभी भी लोग पहनते हैं। हमारे पिताजी लोग आज भी जो है सिलाए हुए अंडरवियर पहनते हैं, तो वो बड़ा ही कंफर्ट महसूस होता है उन लोगों को। अब देखिए 150-200 के जो है अंडरवियर लोग पहनते हैं, 250 का एक अंडरवियर मिलने लगा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और वो अंडरवियर जो है वो 20 रुपये में बन जाता है। 2 मीटर कपड़े खरीद लीजिए तो उसमें 4 अंडरवियर बन जाती थी, और उसमें खूब कंफर्ट रहता है। उसको भी बांधना ही पड़ता है, तो उसमें कंफर्ट ही रहता है, पूरा आरामदायक रहता है। इलास्टिक भी उसमें नहीं लगाना पड़ता है कि चलो चमड़ी को दबाए, इसको दबाए, उसको दबाए। तो इस तरह से आप कंफर्ट कपड़े बहुत पहन सकते हो। और आजकल तो मार्केट में भी बहुत अच्छे कुर्ते पैजामे मिलने लगे हैं। परंतु ये है कि आपको मोबाइल रखना होता है, तो आज कैसे रखोगे? आज चैन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बार बार खोलना, कहीं गए हुए तो बार बार खोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उससे बढ़िया है कि सिलवा लो, उसमें चैन आदि भी लगवा सकते हो, पैकेट आदि भी लगवा सकते हो, कि उसमें अपना कुछ पैसा, रुपया, मोबाइल आदि रख सको, है ना। तो समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन कर लो आप, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होता था, आजकल मोबाइल होने लगा है सबके पास। तो समय बदल गया। या तो फिर आप ऐसा थैला लेके चलो, हैं। देखिए ये मॉडर्न लाइफ भले जी रहे हैं, परंतु हम लोग गलत कार्य के लिए नहीं जी रहे हैं ना।
हम लोग जो है उससे उपकार कर रहे हैं ना, हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी जी रहे हैं। तो बात क्या है कि आप कहीं भी जाओगे, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उपकार होता है तो वो तो यूज करना पड़ेगा। पहले के राजा, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तो विमान, हर ऋषि के पास एक विमान हुआ करता था, पता है आपको। पर जीव हिंसा नहीं होती थी। परंतु देखिए ये जीव हिंसा मनुष्य करता है ना। आजकल क्या है कि आजकल इतनी स्पीड में लोग चलाते हैं गाड़ी कि देखते नहीं हैं कि कोई छोटा जीव जंतु आता है उसको दबा के चल देते हैं। तो ये यहाँ पे जीव हिंसा हुई ना, कि आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो देखते तक नहीं हो कि एक छोटा सा जीव आ रहा है, उसको दबा के चले जाते हो। मैं जा रहा था रास्ते में, एक कुत्ते का बच्चा था, वो आ रहा है और गाड़ी वाला देख रहा है कि वो आ रहा है और उसको दबा दिया। तो इतना जो है मद में चूर नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे जीव जो है जो उसको आप न देख पाएं और वो उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए पहले भी तो राजा लोग रथ से चलते थे। हाँ, उसने नहीं किया। दूसरी चीज, पहले भी राजा रथ से चला करते थे ना, परंतु वह जो है रथ से युद्ध के लिए जाया करते थे, नगर में लोगों को देखने जाया करते थे, कहीं कुछ कोई गड़बड़ी न करे इसके लिए जाया करते थे। तो मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यदि आप गाड़ी का यूज कर रहे हो तो ठीक है। आप मस्ती करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी के निरीह प्राणी की हत्या करने के लिए, है ना, मतलब बिना मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो यह हिंसा में आ जाता है। आप कहीं पे जाना हो, मान लीजिए कोई कहीं मुझे लेक्चर देने जाना हुआ, मुझे कहीं सत्संग, कहीं किसी विषय पे बोलने जाना हुआ, तो मेरे पास मेरी गाड़ी है तो मैं अपने गाड़ी का यूज करूँगा ना, नहीं तो जा नहीं पाऊँगा, है कि नहीं तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ तो मैं कल्याण के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें पाप नहीं लगेगा। आप तो मानवता के कल्याण के लिए काम कर रहे हो ना। फिर जब धर्म के लिए काम हो तो जो साधन है उनका उपयोग आप कर सकते हो। यदि उस साधन का उपयोग करके यदि आप धर्म की स्थापना कर रहे हो, मानव मात्र का कल्याण हो रहा है, तो वो सार्थक है। आप यदि सुविधाओं का उपयोग यदि अपने लिए कर रहे हो, स्वार्थ के लिए कर रहे हो, हिंसा के लिए कर रहे हो, तो वह पाप बन जाता है। आजकल तो देखिए सब लोग अपने लिए ही, स्वार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं ना। दिखाने के लिए कोई करता है। अब मान लीजिए कि बगल में किसी के पास BMW गाड़ी आ गई, तो वो भी 2-4 महीने बाद BMW गाड़ी लाके खड़ा कर देता है। तो ये किस लिए? दिखावे के लिए है ना ये तो। और हम तो मान लीजिए हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, तो हम तो आने जाने के लिए मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं भैया। हमको रॉयल इनफील्ड नहीं चाहिए, हमें तो बस जाने से मतलब है ना। ये बताइए, हमको बस जाना ही तो है, क्या करना है भैया उससे? रॉयल इनफील्ड से नहीं चलेंगे हम। 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी में नहीं जाएंगे तो नहीं हम वहां पे पहुंचेंगे। ये बताइए आप। हमको मेन कार्य क्या है हमारा? हमको जाना ही तो है। अब ये बताइए, लोग जो है 5-5 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसमें पैसे का दोहन ही तो है। अब वो पैसा 5 करोड़ 2 करोड़ कहाँ से आया होगा? और उस पैसे का उपयोग क्या सार्थक जगह पे हो रहा है क्या? आप बताओ। आपको यात्रा ही तो करनी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको लाइफ टाइम जो है उस गाड़ी में ही रहना है। कुछ समय के लिए ही तो आप गाड़ी का यूज करोगे, परंतु आप 1-1 करोड़ रुपया 1-1 गाड़ी में खर्च कर दे रहे हो, तो ये पैसे का आप दोहन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये भी तो अनर्थ है। आप दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? दूसरे को क्यों दिखा रहे हो भाई? दूसरे को दिखा करके भी आप करोगे क्या?
परंतु उसी पैसे मान लीजिए कि आप 3 लाख की गाड़ी ले लेते, 4 लाख की गाड़ी लेते तो 75 मतलब कि 10 लाख की मान लो ले लेते, तो 10 लाख की गाड़ी ले लेते तो 90 लाख रुपए बचता आपके पास। और 90 लाख रुपए में आप मानव मात्र का बहुत बड़ा कार्य कर सकते थे। भाई जाना ही तो है, ये बताओ आप उससे क्या कर लेते हो? आप ये बताओ, 90 लाख की गाड़ी लेकर के और फलाना इनको उनको दिखा करके आपको क्या मिल जाता है? आपके अहंकार को बस एक बल मिल जाता है कि अरे मुझे लोग देख रहे थे, मैं गाड़ी से चल रहा था, तो इसके पास सब आपस में कह रहे थे कि फलाना व्यक्ति ने जो है 1 करोड़ की गाड़ी ले लिया है। तो इसमें अहंकार ही तो आपका बढ़ रहा है ना। तो यहाँ तो आपको ही नुकसान, आपको भी नुकसान है और आपके द्वारा किए गए कर्म से भी नुकसान है। आप रहने के लिए सस्ते घर भी तो ले सकते हो ना। आप 1 BHK जाकर के 75 लाख में खरीद रहे हो तो क्या मतलब है? और 1 BHK रूम जो है, 1 BHK फ्लैट जो है, यदि वही 10 लाख में मिल रहा है तो जीवन ही तो यापन करना है। आप 65 लाख रुपया बर्बाद कर रहे हो। आप मान लो, चलो आप थोड़ी सी आपको ये समझ होती तो कम से कम उस पैसे का उपयोग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? किसी जिसको ज़रूरत है आप उसको दान दे देते। इतने लोगों के पास समझ है कि आप बताओ, शायद तुम ही कोई अच्छा कार्य कर देते तो तुम कितना मतलब कि महान होते लोगों के बीच में, तुम्हारी क्या पहचान होती लोगों के बीच में, है कि नहीं? परंतु लोग किसको दिखा रहे हैं भाई? आप ही बताओ। आप सूती कपड़े जो है, यही कपड़ा है, कपड़े की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं। आप खादी में चले जाओ, आपको ये जो है 700-800 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। परंतु यही कपड़े आप मॉल में चले जाओ तो 8 से 10 हज़ार के, 5 हज़ार के, 6 हज़ार के, 7 हज़ार के मिल रहे हैं, यही पैजामा कुर्ते। तो जो आप खादी भंडार में जाकर के या अन्य किसी हथकरघा दुकान पे जाकर के आप 1,000 में कुर्ता पैजामा बनवा सकते हो और मॉल में जाकर के आप 7,000 रुपये में खरीद रहे हो, तो 6,000 रुपया किसको दिया आपने? इंटरनेशनल कंपनियों को दे दिए ना आपने। दिया कि नहीं दिया? आपने जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदा, 1 करोड़ की गाड़ी में क्या आपको दे दिया भाई? आप मान लीजिए कि 10 लाख लागत लगी होगी उसको बनाने में, परंतु 90 लाख रुपया किसको दे दिया आपने? विदेशी कंपनियों को दे दिया। भाई 1 करोड़ की गाड़ी भारतीय कंपनी तो कोई बनाती ही नहीं है, तो आपने किसको दान दे दिया? सीधे विदेशी को दान दे दिया आपने। तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम हम अपने देश में उपयोग करें इसका और अपने लोगों के बीच में करें ना। जब हमारे लोग उठेंगे तो हमारा देश उठेगा। लोग दान देना भी नहीं जानते हैं और दान ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसके पास पहले से खजाना भरा हो उसका। एक लोग मुझे, कल मेरी चर्चा हो रही थी तो मुझे पूछे कि आजकल लोग जो है दान देते हैं तो जिसको देखते हैं कि जिसके पास खूब भरा हुआ है ना, जिसको पहले से रुपया पैसा है, करोड़ों रुपए की आमदनी है, तो कई संत हैं, उन्हीं के लोग ले जा कर के उन्हीं को दान देते हैं। तो मुझे कहे कि मैं एक जगह गया था कथा में, तो बैठा ही था और बैठे बैठे जो लोग थे उनको जो है 90 लाख रुपए दान मिल गया एक आधा घंटा में। तो मैंने अच्छा, बोले कि हाँ आधे घंटे में जो है उनको 90 लाख रुपए दान मिल गया। तो मैंने कहा कि वो तो बड़े संपन्न हैं भाई, वो तो उनके तो खरबों खरबों में उनका धंधा चलता है। बोले कि चलता है परंतु फिर भी उनको इतना देखो मिल गया, खाली बस कहे कि मुझे ये काम करना है। और सभी लोग आकर के, महिलाएं आई, कोई पुरुष आया, बोला कि मेरे तरफ से 20 लाख, कोई आया तो बोला मेरे तरफ से 15 लाख, कोई आया तो बोला मेरे तरफ से 4 लाख, कोई आया तो बोला कि मेरे तरफ से 6 लाख, तो कोई आया तो बोला कि मेरी
ज़मीन पड़ी हुई है 10 बीघे, बाबा जी मैं आपको आपके नाम कर रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि भैया जा कर के काउंटर पे मिल लेना, वहाँ हमारे सहयोगी हैं, उनको बता देना और अपनी ज़मीन जो है हमारे इस संस्था के नाम से रजिस्ट्री करवा देना। तो जो व्यक्ति गया था वो मुझे बता रहा था कि ऐसा है। तो मैंने कहा कि लोग जो है देखा देखी कर्म करते हैं। लोगों के अंदर समझ नहीं है कि दान भी किसको देना चाहिए, है कि नहीं। जो अमीर है लोग उसी को अमीर बनाते हैं, और जो जो पहले से पूरा जिसका पेट भरा हुआ है उसी को लोग दान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक दूरियां, खाइयां बन गई है लोगों के बीच में, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी खाइयां बन गई है और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ की दिखावा करते हैं, और दान देने में भी कंपटीशन है। दान देने में भी कंपटीशन है। मैं बताऊं, अभी राम मंदिर बन रहा था, तो जहाँ मैं था तो वहाँ पे लोगों में कंपटीशन था कि मैं जो है 5,000 दे दिया, तो मैं 10,000 दे दिया, तो कोई 40,000 दे दिया, कोई 25,000 दे दिया, कोई 5,000 दे दिया। तो इस तरह से कंपटीशन में लोग दे रहे थे कि हमसे अधिक कोई ना पहुंच पाए। तो श्रद्धा भी होती है, तो चलो श्रद्धा के मारे देते हैं लोग, ये भी अच्छी बात है। परंतु लोग वहां पे अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, बस एक धारा में बहते हैं लोग, तो बहते ही जाते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी ने गाड़ी लिया 50 लाख की, तो आपने पूछा भाई कितने की गाड़ी ले लिया आपने, तो उसने बोला मैंने 50 लाख की लिया। तो आपने जो सुना, तो आपने भी सोचा कि अरे इसने 50 लाख की गाड़ी ले लिया, अब तो मुझे इसके सामने अब बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, इससे भी बड़ी लेनी पड़ेगी। तो आप 50 लाख का लेकर आया, और दूसरा व्यक्ति जो पूछा वो जा करके 70 लाख में लेकर के आया। तो आप जो है क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब मैं इसको 1-2 साल में हटाऊं। तो आप क्या करते हैं कि 10-15 लाख में बेच करके आप जो है 50 लाख की गाड़ी जो है, कितने का घाटा होता है आपको, 20 लाख का घाटा हो जाता है। 10-15 लाख में बेच देते हैं गाड़ी, अपना 50 लाख की गाड़ी, ठीक है। तो आपको जो है 30-35 लाख का घाटा होता है, फिर भी आप बेच देते हो, और फिर कुछ पैसा मिला करके फिर जो है आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हो। तो लोगों के बीच में जब पास पड़ोस में रहते हैं एक दूसरे के, तो इस तरह से कंपटीशन चलता है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री वे लाल बहादुर शास्त्री जो है, जब कहीं मीटिंग भी होती थी, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला कभी भारत को। तो कपड़े सिल करके, प्रेस करके 2 जोड़ी कपड़े ही उनके पास रहा करते थे, परंतु कपड़े वो साफ रखा करते थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं यूज करते थे। उनका एक विचार था कि सादा जीवन उच्च विचार। वो बार बार ये कहा करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी कि सादा जीवन उच्च विचार। वह कभी धोती फट जाती थी, प्रधानमंत्री के पद पे थे, परंतु वह कभी नई धोती नहीं खरीदे, फटी धोती को सिल के काम चलाते थे। कहते थे कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति के पास ये भी नहीं है। ये होता है देश प्रेम, ऐसे थे हमारे देश में देशभक्त। लाल बहादुर शास्त्री को एक बार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अद्भुत थे व्यक्ति वो। फटे कोट को पहन करके, प्रेस करके जाया करते थे वो। उनके पास 2 ही कपड़े हुआ करते थे, 2 जोड़ी, कुर्ता पैजामा धोती। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं।
और उन्होंने हमारे देश में भूखमरी आ गई थी उनके काल में। अमेरिका ने यहाँ गेहूं देना बंद कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया कि जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का उन्होंने नारा दिया कि हमारे देश के जवान देश की रक्षा करेंगे और किसान जो है, किसान का जयकारा किए कि किसान जो है हल चलाएगा। और उस समय भूखमरी ऐसी थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है क्या किया, खुद जो है हल चलाए थे। उस जमाने में खुद हल चलाए थे वो। समझ रहे हैं? तो ये है हमारे देश के कुछ अच्छे महापुरुषों का जीवन जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वस्त्र के को यदि जानना है, आपको वस्त्र के बारे में समझना है, तो लाल बहादुर शास्त्री को पढ़िए। राजीव भाई जो है लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित थे, इसीलिए राजीव भाई भी अपने जीवन काल में 2 जोड़ी ही कपड़े रखे। राजीव भाई जो है 2 जोड़ी ही कपड़े रखते थे, इससे ज़्यादा कपड़े नहीं रखते थे। पता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री के तरह वो भी 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं रखते थे। वो एक पहनते थे, एक रखते थे, बस उनके पास यही रहता था और कुछ नहीं रहता था। हाँ, तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री को आप चाहो तो गूगल पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ जान सकते हो कपड़े। यदि कपड़े के बारे में किसी महापुरुष को यदि जानना है तो। और हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री इसके बहुत बड़े ज्वलंत महापुरुष हैं। उनको आप आज पढ़ना, फिर मुझे कल इसके बारे में बात करना, ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमें महापुरुषों को भी पढ़ना चाहिए और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, महापुरुष हैं, उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, इन क्रांतिकारियों का जीवन पढ़िए आप। ये भी बहुत ही सिंपल जीवन और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। पहले भारत में भरपेट अनाज थोड़ी मिलता था। अंग्रेज जब हमारे देश को गुलाम बना लिए तो भरपेट भोजन नहीं मिलते थे। समझ रहे हैं? भरपेट भोजन न मिलने के कारण बड़ी समस्याएं आती थी। आज जो है इतने तरह के अनाज और इतने तरह के भोजन। बंगाल में कई बार भूखमरी आई थी और कितने लोग मरे हैं। बंगाल का आप चित्र देखिएगा भूखमरी का। मैं एक दिन देख रहा था तो लोगों का एकदम से, लोगों के शरीर पे एकदम हड्डियां बस दिखाई दे रही थी, मांस कहीं था ही नहीं। उस समय का, जो जिस समय बंगाल में भूखमरी पड़ी थी, उस समय की फ़ोटो अंग्रेज़ों ने शायद कहीं से शेयर किया था, फेसबुक पे मैंने देखा था। आप गूगल पे डालिएगा बंगाल भूखमरी का फ़ोटो, आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि देश को जानना है तो देश के पीछे के पन्ने को एक बार आप पलटिए। आजकल के युवा कोई इन सब से मतलब नहीं है। उनको लगता है कि आज़ादी ऐसे ही आ गई, आज़ादी सस्ते में ही मिल गई, बस बहुत ही बलिदान देना पड़ा है। कितने लोगों का प्राण गया है, कितने लोग जो है भूखे मर गए, ये लोगों को थोड़ी पता है। आजकल तो लोग जो है होटल में जाते हैं और खाना बुक करते हैं और थाली फेंक देते हैं, भाई कचरे में ले आके डाल देते हैं। समझ रहे हैं? लोग जो है थालियों को कचरे में डाल देते हैं, अनाज की कीमत ही नहीं समझते। ऐसे ऐसे लोग हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है ना?